मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी का क्लास लेके आया हूँ। उसमें से वर्ण विचार पहला चैप्टर, हिंदी में वर्ण का पहला चैप्टर है और मैं उस चीज़ को बहुत डिप्थ तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू देखने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि पता चले आप लोगों को कि हम न्यू वीडियो बनाएं और आपको नोटिफिकेशन चले जाए, जिससे कारण से आप देख सकें और पढ़ सकें, अच्छे जानकारी ले सकें। चलिए मैं बताता हूँ वर्ण विचार के बारे में। वर्ण कहते किसको है? वर्ण विचार होता क्या है? कहते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कुछ सुनते हैं, साउंड के रूप में सुनते हैं। उस ध्वनि जो लेते हैं कान में, वो उसी को वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी छोटी ध्वनियों के माध्यम से जो सुनाई पड़ता है उसे वो वर्ण है। जैसे कहते हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जैसे हम बच्चों में बोलते हैं आ ई ओ बोलते रहते हैं बच्चों में। बच्चों को जब गोद में लेते हैं तो बच्चों को बोलते हैं उस तरह का, वही चीज हमारा एक ध्वनि लेता है, कान में उसका ध्वनि जाता है और वही वर्ण के रूप में उसे पहचानता है वो। और हम जानते हैं कि वर्ण 52 होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की व्यवस्थित होती है, सभी वर्णों की व्यवस्थित होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों के दो भाग हैं। क्या क्या है? तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए मैं पहला स्वर्ण वर्ण के बारे में बताता हूं। स्वर्ण वर्ण कहते हैं उसे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिससे कि कोई किसी का सहायता नहीं लेता है उसे ही स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अगर परंपरागत रूप से देखी जाए तो इनकी संख्या 13 होती है और अंग दो जो होते हैं वो अयवा होते हैं। ये हम एग्जाम की दृष्टि से संख्या 11 होती है। अ को छोड़कर 11 में से अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर का एक मात्रा या चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या होती है बताता हूं। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ण था। चलिए अ को छोड़कर अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। आ का एक चिन्ह होता है, हर्षई का चिन्ह होता है, दीर्घई, इस तरह का सारे का एक एक चिन्ह होती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके चिन्ह के बारे में जान गए होंगे। तो स्वर्ण वर्णों के भी 3 भाग होते हैं। हमारे स्वर्ण वर्ण के 2 भाग, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के भी 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हर्षी स्वर। हर्षी स्वर कहते किसको? जिन स्वरों का उच्चारण एक मात्रा से हो या फिर कम समय लगे, उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, उसे कहते हैं हम लोग हर्ष स्वर। उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में केवल एक मात्रा तथा कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पहला है अ, देखिए एक वर्ण होगा, एक ही मात्रा है। हर्षई एक ही मात्रा, हर्षौ एक मात्रा, री एक ही मात्रा वाला होता है। चलिए दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा जो दीर्घ स्वर है ये इसमें एक मात्रा का काम लगता है, इसमें 2 मात्रा का काम होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का तथा अधिक समय लगे, यानी इनसे हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता हो उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। पहला है आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ। ये 7 संख्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा है पुलुत स्वर। प आधा ल, आधा प ल सु का त। पुलुत स्वर, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, यानी 3 गुना समय लगे और 3 मात्रा का उपयोग हो, उसे हम लोग कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल के रूप में आता है ओम। ओम
मतलब ओम जब भी आप यूज करते हैं तो बहुत जोर से यूज करते हैं, ओम आवाज लेते हैं। दूसरा है नाटक के किसी मंचन में, नाटक के मंचन में होता है, नाटक के प्रारंभ में होता है, जब बहुत जोर से आवाज देते हैं तो वो प्लुत स्वर का मात्रा आता है। तीसरा है, और भी एग्जाम्पल इसमें है, संस्कृत में, संस्कृत के जितने सारे श्लोक उच्चारण करते हैं हम लोग प्लुत स्वर के अंतर्गत उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां तक तो बता दिया स्वर्ण वर्ण के बारे में, अब व्यंजन वर्ण के बारे में बताता हूं। ठीक, ओके। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका था, स्वर्ण वर्ण के बारे में बता चुका था। अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में बताना था। तो व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं, व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन वर्ण किस स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होना संभव नहीं है। इनकी संख्या 33 है, इसके 3 भाग होते हैं। इनकी संख्या 33 है, तो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं क वर्ण, जैसे है क वर्ण, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी 5 25, यानी इनकी व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या हो गया 5 25 उधर हो गया, और फिर अंतः व्यंजन के 4 और उस व्यंजन के 4, यानी पूरी तरह से इनकी संख्या 33 होती है। और इसके व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण है स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है? इसमें से इनकी संख्या होती है 25, कवर, चवर, टावर, तावर और पावर। ये पांचों वर्ण में से 5-5 वर्ण होते हैं और 25 हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन भी को बोला जाता है। इसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, वर्गीय व्यंजन को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे ही स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, कवर, चौर, टॉवर, टॉवर और पावर, इनमें से संख्या आती है। अब कंठ से उच्चारण करने वाले संख्या, तालु से उच्चारण करने वाले, मूर्धा से, दांत से, होठ से सभी उच्चारण करने वाले संख्या आते हैं। देखिए, कहने का मतलब है स्पर्श, तालु, कंठ, होठ, कोई भी वर्ण स्पर्श करता है स्थान विशेष को, कंठ को, कंठ के स्थान को, जैसे बोलते हैं क, तो कंठ के कंठ को वो हवा जो निकलता है फेफड़ा से कंठ को स्पर्श करते हुए निकलता है, इसलिए उसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। चलिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्पर्श और ऊष्म के बीच होता है, आते हैं। इसके अंतर्गत य, र, ल, व होते हैं, ये 4 होते हैं। फिर तीसरा है उष्म या संघर्षी व्यंजन, उष्म मतलब गर्म, संघर्ष मतलब संघर्ष करने के बाद गर्म जो होता है, जैसे हाथ को रगड़ने पर जो उष्म होता है, ये संघर्षी व्यंजन को कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से हो, उष्म वायु से हो, यानी गर्म हवा से हो, उसको ही उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत तालव स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह आता है। इसके अंतर्गत तालव स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह आता है। इसकी संख्या भी 4 ही होती है। अब कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्णों में 33, स्पर्श व्यंजन में ये हो गया 25, ये हो गया 4, ये भी 4, 25, 4, 29, 4, 33, यानी व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। चलिए, एक संयुक्त अक्षर होता है, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्व। अक्षर को क, हलंत प्लस दंत स्व लिखते हैं लोग। इसको परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, क, हलंत प्लस स्व, यानी स्वर रहित क, स्वर रहित क और दंत स्व को अक्षर बोलते हैं। त्र, त रहित, स्वर रहित त और प्लस र बराबर त्र, ज्ञ, स्वर रहित ज प्लस य बराबर ज्ञ, स्व में स्वर रहित तालस स्व प्लस र,
मतलब इस टाइप के संयुक्ताक्षर होते हैं। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए मैं आप लोगों को इतना तो बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को इसके आगे फिर बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे हैं अभी, घोष है, अघोष है, प्राण, महाप्राण और फिर उच्चारण वाला स्थान है, मैं बताता हूँ। अब उसे मिटाओ। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, देखिए मैं नोट में इन सभी को एक नोट में डाल दिया है। ऐसे तो तरीके में पढ़ाना था, पर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो, सीटेट एग्जाम को देखते हुए मैं इस एक नोट के अंतर्गत सजा दिया हूँ, जिसके कारण से बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद और पढ़ाना है मुझे, और एक पार्ट है उच्चारण स्थान बताना था। इस वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने इसको नोट में डाल के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि घोष और सघोष, घोष और अघोष, यानी घोष को सघोष बोलते हैं, अघोष, यानी दो क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत सारे सीटेट एग्जाम पूछा गया है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग कौन सा, कवर, चौवर, टॉवर, टॉवर, पावर, इसमें को वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा य, ल, व, ह और सारे स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, सारे स्वर इसके अंतर्गत आते हैं घोष में, अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तालव्य स्वर, दंत स्वर, मूर्धन्य स्वर आते हैं। चलिए अल्पप्राण, अल्पप्राण से भी क्वेश्चन आते हैं। अल्पप्राण की संख्या पूछी जाती है बार बार, मैंने संख्या में बता देते, मैं पूरे चीज बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, देखिएगा घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, नहीं लगातार, लास्ट वाला लगातार है तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष में पहला और दूसरा। लेकिन अल्पप्राण में है पहला, तीसरा और पांचवा, इन्हें अल्टरनेट करके, तथा अंतस्थ व्यंजन चार थे, अनुस्वर एक, तथा सभी स्वर वर्ण भी आते हैं, इस टाइप आते हैं। 15 हो गया पहला, तीसरा और पांचवा, 5 को वर्ग है, 5 किया 15, अंतस्थ व्यंजन 4, अनुस्वर 1 और सभी स्वर वर्णों की संख्या 11, सभी को जोड़ के 31। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। चलिए महाप्राण की भी संख्या पूछा है। प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा और उस व्यंजन और विसर्ग आते हैं। दूसरा, चौथा, 5 दूना 10, उस व्यंजन का 4 और विसर्ग 1, यानी टोटल 15 होता है। चलिए द्विगुण व्यंजन लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पूछा जाता है। द्विगुण व्यंजन क्या है, रा रा, पर ड ढ भी है, उसमें बिंदा लगा रा रा, द्विगुण व्यंजन हो जाता है। बद्धाक्षर शब्द हलंत युक्त, बद्धाक्षर जो भी शब्द हो वो लास्ट में अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, उसे हम लोग बद्धाक्षर करते हैं। श्रीमान, जगत, परिसर, श्री जगत, इस तरह का बहुत सारे शब्द होते हैं, सब में ये हलंत लगा हुआ है, सब में। चलिए मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जिनके अंतिम ध्वनि स्वर है। स्वर कैसे हो जाता है, पी दीर्घ का स्वर है, जा आ स्वर है, सो ओ स्वर है, खा ला, ऐसा बहुत सारा चीज है ऐसे, जो बहुत सारे स्वर हैं जिसको हम लोग कहते हैं मुक्ताक्षर। इस टाइप के प्रत्येक वर्ण को आप शॉर्ट स्क्रीन करके समझ सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अभी आप लोगों को बताता हूं, एक पार्ट और बताना है मुझे, उच्चारण स्थान के बारे में बताना है। सभी जगह लोगों को बता चुका था, पूरे वर्ण विचार के बारे में बता चुका, थोड़ा सा छूटा हुआ था, मैं इसे भी बताता हूँ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के भाग, हम उच्चारण करते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसकी बारे में जानते हैं हम लोग। प्रकार और वर्ण में कर दिए हैं। चलिए पहला नंबर है कंठ, सबसे पहला कंठ लेते हैं। कंठ से क वर्ग, क ख ग घ घ घ अंग, क ख ग घ अंग, यानी 5 वर्ग हो गया। 5 वर्ण इसमें से आगे, यानी क वर्ग वाला अ आ विसर्ग अंग फिर ह, मतलब ये जो है 5 6 7 8 1 9
9 वर्ण हमारा कंठ से उच्चारण होता है। चलिए तालु से उच्चारण होने वाले कंठ से थोड़ा ऊपर आते हैं, तालु मिलता है हमें, तालु होता है, इसको चा बोलते हैं। चा, चा, छा, जा, झा, या, ये 5 इसमें हर्षई, दीर्घई, या, तालव स, तालु वर्ण में। मूर्धा वर्ण में होता है ट वर्ग, फिर र, री, मूर्धन स। दंत में होता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, फिर दंत स। ओष्ठ, ओठ से बोलने वाला प वर्ग, हर्षहु और दुर्गहु। 6 नंबर है कंठ प्लस तालु, दोनों मिलकर आता है ए ए, कंठ प्लस तालु ए। कंठ प्लस ओष्ठ ओ अ, फिर आता है दंत प्लस ओष्ठ व फ, दंत प्लस ओष्ठ व फ। मैंने ये सभी आठों भाग एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में तो प्राय, जेटेट बीटेट किसी भी एग्जाम में, तो किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछना तय है। ये एग्जाम से तय है, एक क्वेश्चन 1 नंबर कंफर्म है। अगर इतना छोटा सा अगर याद कर ले, 1 से 2 नंबर भी हो सकता है, 1 नंबर तो कंफर्म आपके। चलिए थैंक यू, आप सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको